आपको जिंदगी में जो कुछ भी चाहिए या आपकी जो भी समस्या है, आप श्रीमद् भगवत गीता की ये 12 बातें ठीक से सुन और समझ लो। आपकी हर इच्छा पूरी होगी, हर मुश्किल आसान होगी और आपका हर दुख दूर होगा। गीता का ये ज्ञान अमृत से भरा हुआ है। आपसे छोटा सा निवेदन है, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। पहली सीख, अपनी मेहनत पर भरोसा रखो। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य को अपनी मेहनत पर भरोसा रखना चाहिए, क्योंकि जो मनुष्य अपनी मेहनत पर भरोसा रखता है और निरंतर परिश्रम करता है तो उसे मनचाहे परिणाम मिलते हैं। दोस्तों, परिश्रम सफलता की वो कुंजी है जो एक भिखारी को भी राजा बना देती है। अगर आप विश्वास के साथ सही दिशा में निरंतर मेहनत करते हैं तो आपको अपने जीवन में सफल होने से दुनिया की कोई भी शक्ति नहीं रोक सकती। हो सकता है आपके जीवन में कई ऐसे पड़ाव आए जब आपको निराश होना पड़े। ऐसे वक्त में खुद की मेहनत पर भरोसा रखकर परिस्थितियों को बदलने की कोशिश करें, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण भगवत गीता में कहते हैं कि मनुष्य खुद पर भरोसा रखकर किसी भी लक्ष्य को हासिल कर सकता है। दूसरी सीख, आप अपने जीवन के निर्माता खुद हैं। भगवत गीता की ये सीख आपको हमेशा याद रखनी चाहिए, क्योंकि ये लेसन उन सभी लोगों के लिए महत्वपूर्ण है जो हमेशा नकारात्मक भावनाओं से भरे रहते हैं, सारी दुनिया को अपने खिलाफ समझते हैं। ऐसे लोगों के लिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो मनुष्य जैसा सोचता है वैसा ही बन जाता है। आप जैसा बीज बोओगे वैसी ही फसल काटोगे। अगर आप सोचते हैं कि आप एक हंसमुख इंसान हैं, तो आप हंसमुख इंसान बन जाएंगे। आप चाहें तो अपने जीवन को बना भी सकते हैं या बिगाड़ भी सकते हैं। आप अपने भाग्य के रचयिता खुद हैं। कठिन परिश्रम करके अपने जीवन के हर लक्ष्य को आप प्राप्त कर सकते हैं। तीसरी सीख, जैसा कर्म करोगे वैसा पाओगे। मनुष्य के द्वारा किए गए कर्म ही उसके पाप और पुण्य को तय करते हैं। ऐसे में यदि आप अच्छा कर्म करेंगे तो आपको अच्छे फल प्राप्त होंगे, और यदि आप बुरा कर्म करोगे तो इसके परिणाम भी बुरे होंगे। आपके जीवन में जो भी कठिनाई और परेशानी आती है उसका संबंध कहीं ना कहीं आपके कर्मों से होता है। इसलिए आपको निरंतर अच्छे कर्म करते रहना चाहिए। इससे आने वाले दिनों में आपको अच्छे परिणाम जरूर हासिल होंगे। चौथी सीख, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं मनुष्य को अपने कर्मों पर ध्यान देना चाहिए और फल के बारे में चिंता नहीं करनी चाहिए। आपको हमेशा ये याद रखना है, अगर आप निरंतर अच्छा कर्म करोगे तो आपको फल भी अच्छा ही मिलेगा। इसलिए मनुष्य को हमेशा अपने कर्मों पर ध्यान देना चाहिए, ना कि फलों के बारे में सोचकर चिंतित होना चाहिए। पांचवी सीख, अपने क्रोध पर काबू रखो। क्रोध मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। एक क्षण का क्रोध व्यक्ति के जीवन को नष्ट कर देता है। क्रोध से सिर्फ आपका नुकसान होगा, इसलिए कभी भी किसी बात पर अगर आपको क्रोध आए तो उस बात को शांतिपूर्वक समझना चाहिए और उस परिस्थिति से निपटने के लिए अगर सुधार की आवश्यकता है तो उस पर अमल करें, ना कि क्रोध। दोस्तों, क्रोध आपके जीवन की शक्ति और बुद्धि को नष्ट कर देता है। क्रोध उस तूफान की लहरों की तरह है जिसे शांत होने के बाद चारों तरफ बर्बादी ही बर्बादी दिखाई देती है। इसलिए जब भी आपको क्रोध आए तो उसे पी जाना ही आपके लिए बेहतर रहता है। छठवीं सीख, जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। जब किसी के साथ कुछ बुरा होता है तो उसका दोष भगवान को देता है,
और कहता है कि भगवान को ऐसा मेरे साथ ही करना था। लेकिन भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, आपके जीवन में जो भी हो रहा है अच्छा हो रहा है, और आपके जीवन में जो कुछ भी होगा अच्छा ही होगा। अगर आपके साथ कुछ बुरा होता है तो उसके पीछे जरूर कोई ना कोई कारण छुपा होता है। दोस्तों, एक बार की बात है, किसी दुर्घटना में एक लड़के की दोनों उंगली कट जाती है, जिसके बाद उस बच्चे की मां कहती है, हे प्रभु, आपको ये मेरे बच्चे के साथ ही करना था। मेरे बच्चे की तो अब जिंदगी ही बर्बाद हो गई। लेकिन अचानक एक दिन उस गांव में कुछ डाकू आते हैं और उस गांव के सभी बच्चों को बलि चढ़ाने के लिए लेकर चले जाते हैं। लेकिन जैसे ही उस बच्चे की बलि चढ़ाने की बारी आती है तो उसकी कटी हुई उंगली को देखकर डाकू उसकी बलि नहीं चढ़ाते हैं, उसे घर जाने के लिए छोड़ देते हैं। जब बच्चा घर पहुंचता है और सारी कहानी सुनाता है तो उसकी मां ये कहकर भगवान को धन्यवाद करती है, हे प्रभु, आप जो भी करते हो अच्छे के लिए करते हो। 7वीं सीख, अपने अंदर प्रेम और सदाचार की भावना रखो। अगर आप अपने अंदर प्रेम और सदाचार की भावना रखते हैं तो सामने वाला व्यक्ति भी आपके साथ वैसा ही व्यवहार करता है। अगर आप दूसरे के प्रति ईर्ष्या रखते हैं तो इससे आपका ही नुकसान होता है, क्योंकि ईर्ष्या की भावना रखने वाला व्यक्ति कभी खुश नहीं रह सकता और ना उन्नति की राह पर चल सकता है। इसलिए प्रभु श्री कृष्ण भगवद गीता के माध्यम से संसार के सभी मनुष्यों को ये सीख देते हैं कि मनुष्य को अपने अंदर प्रेम, सदाचार और दूसरे के प्रति दया की भावना रखनी चाहिए। 8वीं सीख, बुरे हालात कुछ ना करने से ही आते हैं। अगर आप अच्छे हालात पैदा करना चाहते हो या अपने जीवन में कुछ हासिल करना चाहते हो तो अपने बुरे हालातों का दोष भगवान के ऊपर मत डालो, बल्कि अपने हालात और किस्मत को बेहतर बनाने के लिए आप उस काम को करो जिससे आपका जीवन बेहतर हो। अपनी किस्मत का रोना रोने वाले, बुरे हालात में चुपचाप बैठकर तमाशा देखने वाले का जीवन कभी अच्छा नहीं हो सकता और ना ही उसके जीवन में बदलाव आ सकता है। इसलिए अगर आप चाहते हो कि आपका जीवन बेहतर हो तो इसे ठीक करने के लिए कड़ी मेहनत करो। 9वीं सीख, मुसीबतों में धैर्यवान बनो। बुरे वक्त को बदलने के लिए कठिन परिश्रम तो करना ही पड़ता है, साथ ही आपको बुरे वक्त में मुसीबत के समय धैर्यवान भी बनना पड़ेगा, क्योंकि आपके जीवन में जो कुछ भी होगा वो अच्छा हो या बुरा, उस पर आपका कोई भी कंट्रोल नहीं है और ना ही आप इसे रोक सकते हैं। इसलिए मनुष्य को कठिन परिस्थितियों में चिंता का त्याग करके अपने कर्म पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि जब आप कठिन परिस्थितियों में भी धैर्य के साथ काम करोगे तो सब कुछ अच्छा होगा। इसलिए हमेशा मनुष्य को कर्म करते रहना चाहिए, क्योंकि मनुष्य के जीवन का निर्माण कर्म से ही होता है। 10वीं सीख, लोगों को प्यार से जीतो। दोस्तों, अगर आप चाहते हो कि लोग आपको सम्मान की नजरों से देखें या आपसे प्यार करें तो लोगों के दिलों को जीतने एवं लोगों से सम्मान पाने के लिए आपको उनके साथ प्रेम भाव के साथ रहना होगा। हमेशा उनका आदर और सम्मान करना होगा, तभी आप लोगों के दिलों को जीत पाएंगे और वो भी आपका सम्मान करेंगे। अगर आप लोगों के साथ गलत व्यवहार करोगे, उनसे अच्छी तरह से बात नहीं करोगे, तो लोग भी आपको पसंद नहीं करेंगे और ना ही आपसे बात करना चाहेंगे। ऐसे में अगर आपको लोगों का दिल जीतना है तो उनके दिलों में जगह बनानी होगी, उनका सम्मान करना होगा, तभी आप लोगों के दिलों को जीत पाओगे। 11वीं सीख, जीवन में त्याग करना सीखो। जो मनुष्य त्याग करना जानता है वही व्यक्ति अपने जीवन में आगे बढ़ता है और अपने लक्ष्यों को हासिल करता है। यदि ऐसे में आप भी अपने जीवन को बेहतर बनाना चाहते हो, लक्ष्य को हासिल करना चाहते हो,
तो आने वाली जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए वर्तमान में कठिन परिश्रम करना होगा। अगर आप त्याग नहीं करोगे तो अपने जीवन का कोई भी उद्देश्य पूरा नहीं कर पाओगे। इसलिए जीवन को बेहतर बनाने एवं उच्च लक्ष्य को हासिल करने के लिए जीवन में त्याग करना बहुत जरूरी है। 12वीं सीख, यहां से कुछ भी लेकर नहीं जाना है। दोस्तों, आपके जीवन की ये सबसे बड़ी सीख हो सकती है, इसलिए इसे ध्यान से जरूर सुने। भगवद गीता में प्रभु श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य अकेला ही खाली हाथ इस पृथ्वी पर जन्म लेता है, यहां तक कि उसके शरीर पर वस्त्र भी नहीं होता है, और मरने के बाद भी खाली हाथ अकेला ही जाता है। लेकिन वो जब तक इस पृथ्वी पर जीता है, केवल पैसों के पीछे भागता है, पैसों के लिए लोगों से बेईमानी भी करता है, यहां तक कि लोगों को नुकसान भी पहुंचाता है। दिन रात मेहनत करके एक एक रुपए जुटाता है, फिर भी मरते समय कुछ भी अपने हाथ लेकर नहीं जाता। तो फिर लोभ और लालच किस बात का?